ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। हेलो सर। अच्छा, क्या हुआ आपके साथ? हेलो सर। लीजा, रौनक ऑफिस में है? अभी अपने कैबिन में गए। हाँ मिस्टर शर्मा, मुझे विल की कॉपी मिल गई। थैंक यू सो मच। यू आर ऑलवेज वेलकम मिस्टर देशमुख। एक्चुअली मेरे क्लाइंट ने कहा कि मैं फोन करके आपसे उस विल के बारे में डिस्कस करूं। आई होप कि वो ड्राफ्ट आपने पढ़ा है ना? ऑफ कोर्स। अगर आप उसमें किसी तरह के चेंजेस चाहते हैं तो प्लीज मुझे बताइए, आई विल मेक इट। हाँ मिस्टर शर्मा, मैं कुछ चेंजेस करना चाहता हूँ। सर बताइए क्या चेंजेस करने हैं? बाबा ने विल बनवाई कब? और सचिन को इस मामले में कुछ पता नहीं है। घर का लॉयर होते हुए बाबा ने विल बनाने का काम किसी और लॉयर को क्यों दिया? सचिन से बात करनी होगी। पता नहीं ये आदमी एन वक्त पर कहाँ गायब हो जाता है। एक्चुअली मैं प्रॉपर्टी डिवीजन को रिवाइज करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैक्सिमम प्रॉपर्टी ट्रस्ट को मिलनी चाहिए। ट्रस्ट? बाबा अपनी मैक्सिमम प्रॉपर्टी ट्रस्ट को दे रहे हैं, तो सचिन और मेरे बच्चों के हाथ क्या आएगा? मैं आपसे पर्सनली डिस्कस करना चाहता हूँ। ओके सर, नो प्रॉब्लम। तो बताइए मैं कब आकर मिलूं आपसे? अरे नहीं सर, आपको कहीं भी आने की जरूरत नहीं। आप बताइए, मैं आपके घर आ जाता हूँ। और अपने क्लाइंट वो दिगंबर को भी अपने साथ लेकर आ जाता हूँ। एक्चुअली मिस्टर दिगंबर नहीं आ पाएंगे, उनका फोन आया था, उनकी कोई मीटिंग है। इट्स ओके, मैं आपके साथ डिस्कस कर लूंगा। हम 6 बजे मिलते हैं। ओके ओके सर, थैंक यू। आई सी यू देन। 6 बजे काफी वक्त। मैं तो यहाँ रहूंगी ही, सचिन को भी बुला लेती हूँ। रेजिग्नेशन? ये किसका रेजिग्नेशन है? तुम्हारा। You, Mr. Ronak, you're resigning. Do you know who I am? Yes, I know who you are. मैं इस कंपनी का 50% ओनर हूँ और आपका पार्टनर। तुम इस कंपनी के 50% स्लीपिंग पार्टनर और मैं इस कंपनी का 50% एक्टिव मैनेजिंग डायरेक्टर एंड ओनर, जिसके ओहदे के नाते मैं तुम्हें इस कंपनी से और इस जॉब से इसी वक्त निकाल रहा हूं बिकॉज ऑफ योर डिस्गस्टिंग बिहेवियर। सो आउट। Really? Yes. You think you can do that really? Huh? I am doing that right now. Well, let me just inform you, my dad is the 50% owner of the company. So देखते हैं मेरे डैड क्या कहते हैं। Your dad. You're right, Ronak. Your dad. मैं अर्जुन के फैसले से पूरी तरह से एग्री करता हूँ। What? आप मुझे निकाल रहे हैं डैड? हाँ, तुम्हें इसी वक्त ऑफिशियली मैं सैक कर रहा हूँ। You're fired. I'm your goddamn son. I know you're my बेटा हूँ goddamn son. इसीलिए मैंने तुम्हारे ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी थी। मुझे पता नहीं था कि तुम इतनी घिनौनी हरकत करोगे। अगर आज ये नरेन को पता चल जाए तो Man, you are disgusting, Ronak. Now get out from here. और आज के बाद इस कंपनी की तरफ देखना भी मत। Understand? Out. Move. आप कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? मतलब एक फैमिली फ्रेंड से मिलने जा रहा हूँ, एक जरूरी काम है। बाय द वे, आज मैं शर्ट लगे। ये शर्ट वुर्ट छोड़ो और अपने काम से फुर्सत निकाल के ना घर पे कंसंट्रेट करो, वरना देखते ही देखते सब कुछ हाथ से निकल जाएगा। क्या? एक दिन ऐसी नौबत आएगी कि मुझे अपने डैड के सामने हाथ फैलाने पड़ेंगे। ओह माय गॉड, हाउ शेमफुल इट वुड बी। और रविश क्या बकवास कर रही है? और ये कौन से पैसे कौन ले जाएगा? और ये हमारे तुम्हारे बीच डैड क्या कर रहे हैं? अभी तक आए नहीं है, लेकिन बहुत जल्द आ जाएंगे। मतलब आज मैंने बाबा को किसी एडवोकेट शर्मा से बात करते हुए सुना। एडवोकेट शर्मा? अरे वो तो हमारी कंपनी के लीगल एडवाइजर हैं और दिगंबर अंकल के लॉयर भी। एग्जैक्टली। पर बाबा उनसे फोन पे कुछ विल के बारे में बात कर रहे थे कि उसमें कुछ चेंजेस करने। घर में एडवोकेट है तो फिर बाहर वाले की क्या जरूरत है? और वैसे भी सारे फैमिली बिजनेस के अकाउंट्स तो तुम ही संभालते हो ना, तो फिर बाबा ने उससे क्यों? नीना छोड़ो ना, तुम फालतू में सब बातों का टेंशन लेती हो। तुमसे सुनने में कोई गलती हुई होगी। हमारी कंपनी के क्रूशियल अकाउंट डिटेल
बाबा मेरे अलावा किसी और के साथ नहीं शेयर करते। और रही बात अगर बाबा ने किसी दूसरे लॉयर को हायर किया तो मुझे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर विल में हमारे नाम पर कुछ नहीं हुआ तो? नीना, एक तो ऐसा होगा नहीं, अगर ऐसा हुआ भी तो मुझे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तुम फालतू में टेंशन ले रही हो, मुझे लेट हो रहा है। बाय बाय, टेक केयर। वेरी गुड। तुम्हें कोई प्रॉब्लम होनी भी नहीं चाहिए। क्यों होगी? क्योंकि तुम्हें तो अपने बच्चों की टेंशन ही नहीं है, ना उनके फ्यूचर की। अगर तुम्हारा यही रवैया रहा ना तो देख लेना, एक दिन बाबा सारी प्रॉपर्टी उस तेजू और पूर्वी के नाम पे कर देंगे। कुछ हिस्सा तो वो सुलोचना आजी के नाम पर हो जाए। क्या पता थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी उस सुंदरी को भी मिल जाए और तुम और मैं सिर्फ मुंह देखते रह जाएंगे। वो तो अच्छा हुआ मैंने बाबा को फोन पर बात करते हुए सुन लिया, वरना हमारे पीठ पीछे तो सब कुछ लुट जाता। और वो एडवोकेट शाम को 6 बजे आ रहा है विल में चेंजेस करने के लिए। मैं तो वहीं रहने वाली हूँ। तुम वहां होगी तो ठीक है, नहीं हुए तब भी ठीक है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम वहां आओ ताकि तुम्हें पता चले तुम्हारी बीवी झूठ नहीं बोल रही। अच्छा ठीक है, मैं आ जाऊंगा, लेकिन याद रखना जितना कॉन्फिडेंस तुम्हें बाबा पे है उससे कई गुना ज्यादा मुझे। To hell with your confidence। चाहे कुछ भी हो, प्रॉपर्टी का हिस्सा तो मैं लेके ही रहूंगी। सो मिस्टर शर्मा, ये कुछ चेंजेस हैं जो मैं इस विल में करवाना चाहता हूं। मिस्टर दिगंबर की जितनी भी प्रॉपर्टी मार्को एस्टेट में है वो सारी प्रॉपर्टी हमें कन्वर्ट करनी है, और बाकी के रियल एस्टेट डिटेल्स और बैंक अकाउंट डिटेल्स मैंने आपको ऑलरेडी मेल कर दी। ओके सर, मैं एक बार फिर क्रॉस चेक कर लेता हूं ताकि फाइनल ड्राफ्ट में कोई कंफ्यूजन ना हो। करेक्ट। बाय द वे, आप 80% प्रॉपर्टी ट्रस्ट को देना चाहते हैं, राइट? 80% क्यों बाबा? 100% दे दीजिए। और वैसे भी हमारे हिस्से में कुछ आए ना आए क्या फर्क पड़ता है? नीना, ये क्या बोल रही हो तुम? सही तो बोल रही हूँ। मैं इस घर की बहू, विल बनाने से पहले गौरव और पुष्टि के बारे में ही सोच लेते। वो भी तो परी और रोहन की तरह इस घर के पोता पोती है। जिस बारे में हमें कुछ पता ना हो उस बारे में बात करना हमारे घर के संस्कार नहीं है। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, ये विल मेरी नहीं है, मेरे दोस्त मिस्टर दिगंबर की है, और मिस्टर शर्मा उसी के एडवोकेट है। दिगंबर चाहता था कि मैं एक बार इस विल को वेरीफाई कर लूं, इसीलिए आज मैंने इन्हें यहां बुलाया है। और तुम कहां की बात कहां ले गई? बाबा, आई एम सॉरी। आई मीन, अब एक्सक्यूजेस देने से क्या फायदा? बहनी, जो आपने करना था कर दिया। मतलब कितने सालों से आप इस घर में रह रही हैं, फिर भी आप बाबा के बारे में ऐसा सोचती है? नीना, तुम ये सोच भी कैसे सकती हो कि मैं अपने विल में गौरव, पुष्टि और तुम्हारे लिए कोई शेयर नहीं रखूंगा? बाबा, मेरा मतलब वो नहीं था। आपका मतलब तो कुछ भी नहीं था। कोई इंटेंशंस नहीं थे आपके? नहीं, ऐसे ही बोल दिया आपने, यूं ही बस। तेजू, तुम सबके सामने मुझे इंसल्ट क्यों कर रही हो? मैं आपको इंसल्ट नहीं कर रही हूँ, इंसल्ट आपने की है, बाबा की। तेजू रिलैक्स, उससे गलतफहमी हो गई थी। Now don't get a scene out of it. और नीना, तुम भी शांत हो जाओ। सचिन, I don't want any arguments on that. मैंने माफी मांगी है ना बाबा से। नीना, अपने कमरे में जा। चल मॉम, तुम इतनी चिंता क्यों कर रही हो? आज नहीं तो कल आजोबा की प्रॉपर्टी हमारी होगी। आई एम सॉरी मिस्टर शर्मा, आपके सामने ये सब। इट्स ओके मानव सर, इतनी बड़ी फैमिली में ऐसी छोटी मोटी तकरारें तो चलती रहती हैं। एनीवे, मैं चलता हूं। ओके मिस्टर शर्मा, बाकी की डिटेल्स हम फोन पर डिस्कस कर लेंगे। ओके सर, थैंक यू। बाबा, आई एम सॉरी। जो हुआ था वो दादा, गलती तो वही नहीं की है, फिर आप क्यों सॉरी बोल रहे हैं?
मैं भी नहीं चाहती थी कि बात यहाँ तक बढ़े, लेकिन ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।